हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। कल नरेंद्र मोदी का जो दूसरा प्रधानमंत्रित्व काल है उसका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और ऐसे में तमाम सारे देशों के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और भी तमाम सारे लोग हैं जिनमें रजनीकांत और ममता बनर्जी का नाम प्रमुख रूप से है। लेकिन ऐसे में कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जिनसे बीजेपी का इमोशनली जुड़ाव होगा। हर शहर में, हर शहर की हर विधानसभा में, हर गली में जो बीजेपी कार्यकर्ता रहता है उसका जुड़ाव इन 51 लोगों से होगा। और एक तरह से देखा जाए तो 51 परिवार हैं, वो 51 परिवार जो पश्चिम बंगाल की जो चुनावी हिंसा है उसमें बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए, ये उन परिवार के लोग हैं। 68 कुल कार्यकर्ताओं के नाम आते हैं जो बीजेपी दावा करती है कि पंचायत चुनाव और उसके बाद ये लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें उनके कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। तो आप वहाँ के अखबारों की जितनी भी आप कटिंग देखेंगे कि यही कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ता शॉट डेड, 2 लोग भाटपारा में मार दिए, बीजेपी वर्कर किल्ड इन वेस्ट बंगाल, ये नादिया में एक कार्यकर्ता को मार दिया। कोई भी अखबार वहाँ के उठा लीजिए उस वक्त की जो जितनी है टीएमसी वर्कर हैक टू डेथ इन मालदा। और ये दोनों तरफ से ये आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से। बीजेपी वर्कर फाउंड डेड, 2 मोर शॉट इन वेस्ट बंगाल, पार्टी ब्लेम्स टीएमसी। आप ये देखिए कि जो संघ परिवार का अखबार है ऑर्गेनाइज़र, ये अगर 17 नवंबर 2018 की खबर उठाई जाए तो ऑर्गेनाइजर में लिखा है कि मोर देन 42 बीजेपी वर्कर्स किल्ड इन नॉर्थ बंगाल बाय टीएमसी गूंस इन लास्ट 8 मंथ, मतलब 8 महीने में 2018 तक, वो भी नवंबर तक, वो लोग 42 कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे जो बढ़ के करीब 68 हो गए। और लोकसभा चुनावों में खुद नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि बीजेपी वर्कर्स जो मारे जा रहे हैं बंगाल में वो अपनी आइडियोलॉजी के चलते मारे हैं, यानी जिस बीजेपी की आइडियोलॉजी को, संघ की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं उसके चलते कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। जबकि टीएमसी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि एलिगेशंस बेसलेस हैं। तो ऐसे में इसमें सवाल उठता है कि क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी। मैं आपको बता दूं कि ऐसे 51 कार्यकर्ताओं के परिवारों से उनका संपर्क हुआ है और वो शपथ ग्रहण समारोह में जो 7000 लोग बुलाए जाने हैं 30 मई को, उनमें से 51 कार्यकर्ताओं को चुना गया, जिनमें से 46 वो कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार हैं जो चुनावी हिंसा में पंचायत चुनाव के दौरान मारे गए, और बाकी वो कार्यकर्ता हैं 5 परिवार जो लोकसभा चुनावों के दौरान जो हिंसा हुई उसमें मारे गए, उनके परिवार को बुलाया जा रहा है। तो ये चल चुके हैं वो परिवार, अब आएंगे। और ऐसे में पूरी मीडिया की, पूरे देश की नज़र और ख़ासतौर पे बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी इमोशनल जुड़ाव है उनका कि इन लोगों ने बीजेपी की आइडियोलॉजी को, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने किस तरह से 2014 में 17% जो उनका परसेंटेज था वोटिंग, वो बढ़ा के 40% कर लिया, 2 सीट से बढ़ा के 18 कर दी। तो ऐसे में वाकई में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का इमोशनल जुड़ाव होगा उन लोगों की जो भी, ऐसे में उनकी जो बयान आने शुरू हुए हैं उनमें से एक मिदनापुर से जो कार्यकर्ता मारे गए थे, उन मनु हासदा, उनके बेटे का बयान आया है कि माय फादर वाज किल्ड बाय टीएमसी गूंस, वी आर हैप्पी दैट वी आर गोइंग टू दिल्ली, देयर इज़ पीस इन आवर एरिया नाउ। तो ये लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के इस गेस्चर से अंदर ही अंदर राहत और खुशी महसूस कर रहे हैं कि उनके परिवार का सहारा छिन गया, लेकिन उनके ऊपर एक बड़ा सहारा है देश के प्रधानमंत्री के तौर पे, और उसका बुलाना ही उनके लिए इमोशनली काफ़ी एक ऐसा मजबूत कदम है जो उनको सहारा देगा। तो बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।